Hello, student. Welcome you all in India's most sincere learning destination, SwiftLearn. So, hope all of you are doing very well. And today we are here again with our live session. As many of you already know me, I am Rupsha, and here I take mathematics class in SwiftLearn. सो चलिए आज शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक एक न्यू चैप्टर को तो many of you already know me, many of you already know what is SwiftLearn, how it works. So before starting हम जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे SwiftLearn क्या है, कैसे काम करता है, और उसके बाद हम आज के टॉपिक की ओर जाएंगे. So, as you can see in the slide, SwiftLearn is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. वाई मोस्ट सिंसियर क्यों हम बोल रहे हैं कि ये इंडियाज मोस्ट सिंसियर प्लेटफॉर्म है. हम क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ, तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं 100% लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशंस, जहाँ पर आप अपने घर पे बैठ के आपके टीचर से बात कर सकते हो, आपके क्वेरीज जान सकते हो, उनसे क्लास ले सकते हो. तो है ना ये बढ़िया चीज. और आपको मिलेगा पर्सनलाइज्ड अटेंशन बैच विद मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट, जहाँ पर ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 6 ही स्टूडेंट होंगे और उससे कम भी रहता है कभी कभी. और अगर आप 1-to-1 ट्यूशंस भी लेना चाहते हो तो वो उसका भी आप ले सकते हो, वैसा भी हमारे पास ऑप्शंस है. तो वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर टीम टू ट्रैक एंड वर्क ऑन योर प्रोग्रेस. वो हमेशा आपके प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखते हैं, आपके प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर आपको और भी ज्यादा वर्क करना है, ये सारे सब कुछ वो आपको डिटेल में प्रोवाइड करता है. तो इससे आपको क्या होता है, इसके आपको आपका कौन सा पोजीशन है, आपको कहाँ पर और भी इम्प्रूवमेंट लाना है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा. तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है. आप अपने खुद का प्रोग्रेस आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आप सभी ज्वाइन करोगे, क्योंकि सिलेबस कवर करना है, राइट, हमें स्कूल्स के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करना है. तो वी ऑल्सो ट्राई टू कवर सिलेबस एज पर द स्कूल एग्जाम. स्कूल्स के एग्जाम्स जैसे जैसे होते हैं, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, प्री एनुअल्स, एनुअल्स, जैसे भी जिस बोर्ड्स में जैसे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करते हैं कि हम सिलेबस को कंप्लीट करें. और ऑल्सो वी हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट. अगर आपको क्लासेस के बाद भी किसी टॉपिक या चैप्टर में डाउट है तो आप स्विफ्टलर्न टीम को बता सकते हैं, वो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज कर देते हैं उस टॉपिक में. तो ये सारे सब कुछ हम ध्यान में रखते हैं ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसका एक कंप्लीट कंसेप्ट आपको हो जाए, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं, आपका पूरा आइडिया हो जाए उस टॉपिक पे. ओके, तो इसलिए स्विफ्टलर्न है सबसे सिंसियर प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम सब कुछ के ऊपर ध्यान रखते हैं. सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही हमारा टारगेट नहीं होता, बच्चों का टोटल कंसेप्शन क्लियर हो, ये हमारा टारगेट है. ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेंगे कुछ की फीचर्स. व्हाई इट्स वेरी मच सिंसियर एंड वेरी मच पॉपुलर प्लेटफॉर्म, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट देने का मौका मिलेगा. क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है एक टाइम के बाद, स्कूल का एग्जाम भी आ जाता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी जो मैथमेटिक्स है, साइंस के सब्जेक्ट्स है, उसका आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा. अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. तो इसके लिए हमने रखा है अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. आप कहीं पर भी, कहीं से भी, आप कभी भी, आपका जब मर्जी आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा. हम आपके प्रोग्रेस का डिटेल रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि आप कहाँ हो, आपका इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है, आप किस किस जगहों पर आपको और भी वर्क करना है, ये सारे ग्राफ के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इजीली समझ जाओ. हम पीटीएम भी कंडक्ट करते हैं, वहां पर आपके पेरेंट को भी हम ये प्रोवाइड करते हैं. और क्या अच्छा चीज है, और हमारे पास है स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज, जिसको हम बोलते हैं सैट्स. यहाँ पर आप वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस एग्जाम दे सकते हो. और यहाँ पर जो है एक मजेदार चीज, आपको स्कॉलरशिप मिलने का भी मौका मिल सकता है यहाँ से. तो इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट में चेक कर सकते हो www.swiftlearn.com पे, वहां पर इसका डिटेल आपको मिल जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर स्कूल एग्जाम्स. तो भाई स्कूल एग्जाम में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन
आते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, हम भी एग्जाम्स जो लेते हैं ना उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं रखते, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल देते हैं ताकि आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। तो ये सारी चीज है की फीचर्स, और जो बच्चे ऑलरेडी मेरी क्लास और दूसरे टीचर के क्लास फॉलो करते हैं उसको तो ऑलरेडी पता है, और मैं बिलीव करती हूँ वो बच्चों ने ऑलरेडी ट्रायल क्लासेस भी ले चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे स्विफ्ट लर्न में ज्वाइन भी कर चुके होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ट्रायल क्लास नहीं लिया है, तो इस सेशन के बाद जरूर जाइएगा हमारा वेबसाइट www.swiftlearn.com पर, और वहां पर जाके अपना ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं आप। और वो ट्रायल क्लास बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटे का क्लास होगा, आप जाइए, टीचर से पढ़िए, देखिए स्विफ्ट लर्न में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप फुल टाइम कोर्स में आ सकते हो। तो ये सारे हो गए इंट्रोडक्शन। मैम हमें पता है ये सब कुछ, हाँ पता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने इस चैनल में नए हैं और नए नहीं है लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइड। जब भी कोई टीचर ऑनलाइन सेशन में आए और वो अगर आपके क्लास के अकॉर्डिंग हो तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सको। हमने अब यूट्यूब में भी क्लासेस लेना शुरू कर दिए ताकि सब बच्चे ज्वाइन कर सके, सब बच्चे पढ़ सके। ओके तो चलिए आप शुरू करेंगे आज का सेशन, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जो कि आप देख सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, सेशन नंबर 1। तो ये पहला सेशन है, बहुत ही मजेदार एक सेशन होने वाला है ये वाला। अलजेब्रा के बारे में हम सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी, अलजेब्रा क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होता है, उसमें बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं हूं रूपशा आपके साथ, और ये जो क्लासेस हो रहा है ये 8th स्टैंडर्ड के क्लास है। तो चलिए शुरू करेंगे आज। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेंगे पहले। तो ऑब्जेक्टिव है लर्न हाउ एक्सप्रेशन कैन बी रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ। तो हम फर्स्ट ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन हमारे रेगुलर लाइफ से कैसे जुड़े हैं, हमें क्यों एक्सप्रेशन के बारे में जानना चाहिए, अलजेब्रा कैसे हमारे डेली लाइफ के थ्रू काम आ सकते हैं। तो ये हम पहले देखेंगे ताकि आपको एक नॉलेज आ जाए, क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्या जरूरत है इसको जानने का। फिर हम डिफाइन टर्म्स देखेंगे, कुछ टर्म्स का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, डिफाइन फैक्टर्स, फैक्टर्स के डेफिनेशन हम देखेंगे, कोएफिशिएंट के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद एक्सप्रेशंस जो है उसका कुछ एक्सप्लेनेशंस, उसका टाइप, ये सारे कुछ हम सीखेंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही बेसिक क्लास होगा, लेकिन यहाँ पर आपको अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस के जो सारे बेसिक डाउट्स थे, सारे बेसिक नॉलेज इस सेशन से मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा क्लास को, क्योंकि एक बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? तो क्या ऐसा कोई है चैट में जो मुझे बताना चाहता है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? क्या कोई है यहाँ पे जिसको बोलना है कि मैम मुझे ये चीज खाना बहुत पसंद है? इज एनीवन देयर हियर हु कैन टेल मी दैट व्हाट इज योर फेवरेट फूड? एल्स मैं अपनी बताना शुरू कर दूंगी, और मैं अगर अपना लिस्ट खोल के बैठ जाऊं ना तो इतना सारा फूड्स है जो सब मुझे पसंद है। ओके तो क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपका फेवरेट फूड क्या है? क्योंकि मुझे तो सब खाना पसंद है, बिरयानी भी पसंद है, मुझे पिज्जा भी पसंद है, मुझे आइसक्रीम भी पसंद है, मुझे चॉकलेट्स भी पसंद है। इतना लंबा लिस्ट आ जाएगा तो क्लास ही खत्म नहीं होगा। तो एनीवन? ओके तो मैंने तो अपनी बता दी, मुझे इन जो 4-5 आइटम्स मैंने बताया तो उसमें से ज्यादा अच्छा लगता है पिज्जा खाना। ओके तो इस कोरोना के टाइम में तो तकरीबन 1 साल से नहीं खा पाए मैं। तो चलिए देखते हैं कि फेवरेट फूड का क्या फंडा है, इससे अलजेब्रा का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इफ द प्राइस फॉर 1 पिज्जा इज ₹200, यू हैव गिवन ₹500। तो अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है क्या कि एक पिज्जा का प्राइस है ₹200 और आप दुकान में जाके एक 500 का नोट दिया, हम करते हैं ये। तो अब क्वेश्चन है कि चेंज कितना मिलेगा हमें?
तो हमें तो कुछ चेंज देना है, क्योंकि पिज्जा का प्राइस तो है 200, तो दुकानदार तो पूरा 500 तो वो नहीं ले लेगा ना, उसको कुछ चेंज देना पड़ेगा। तो कितना चेंज हमको उसको लौटाना पड़ेगा, वो हमें लौटाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने सीखा है, द चेंज विल बी 500 minus 200, that will be what? That will be 300 rupees, right? तो जो शॉपकीपर है वो हमें 300 रुपीज रिटर्न करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी है। तो ये तो हमें पता है कि अगर हमने पिज्जा खरीदने गया और हमारे पास थे 500 रुपए के नोट, तो वो हमने दे दिया, तो 200 रुपए का पिज्जा खरीदने में कितना रुपीज हमको चेंज मिलेगा? 300 रुपीज। अब कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जास। अब एक पिज्जा का प्राइस कितना देखा था हमने पिछले स्लाइड में? एक पिज्जा का कॉस्ट था 200 रुपीज, राइट? तो 5 पिज्जा का कॉस्ट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, 5 into 200, राइट? दैट इज 1000 रुपीज। तो अगर हमने 200 रुपए वाला 5 पिज्जा खरीदे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत आसान है, हमने सीखा है जूनियर क्लासेस में। नाउ यहाँ पर आगे पेप्सी। तो पिज्जा है एंड पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, ये कैसे चलेगा? क्योंकि पिज्जा के साथ तो कोल्ड ड्रिंक्स खाना बनता है कि नहीं, बताइए, राइट? तो कॉस्ट ऑफ 1 पेप्सी इज ₹50। एक पेप्सी का कैन का प्राइस है 50 रुपीज। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 पेप्सी? तो ये भी सिंपल सी बात है, अगर एक पेप्सी का कॉस्ट है 50 रुपीज, तो हमें 5 पेप्सी चाहिए, क्योंकि हमने 5 पिज्जा खरीदे हैं, 5 जन हैं हम, तो 5 पेप्सी भी चाहिए। तो 5 पेप्सी का कॉस्ट कितना होगा? 5 पेप्सी का कॉस्ट होगा 5 into 50, दैट इज 250 रुपीज, राइट? तो ये भी बहुत आसान है। अब जो आता है, कैन यू टेल मी द कॉम्बाइंड कॉस्ट ऑफ बोथ पिज्जा एंड पेप्सी? तो अब क्या करना है, हमने जान लिया कि भाई पिज्जा का प्राइस कितना है और पेप्सी का प्राइस कितना है। अब हमें क्या करना है, अब हम 5 दोस्त गए हैं पिज्जा खरीदने, तो 5 दोस्त के लिए कितना चाहिए? 5 पिज्जा, स्मॉल साइज है, अकेले ही खा सकते हो आप, तो 5 पिज्जा और 5 कोल्ड ड्रिंक चाहिए आपको, राइट? तो कैन यू टेल मी द कॉम्बाइंड कॉस्ट ऑफ बोथ पिज्जा एंड पेप्सी? तो क्या करना है, हमें 5 पिज्जा का कॉस्ट पता है, 5 पेप्सी का कॉस्ट पता है, उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा। चलिए देखेंगे कैसे करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो सपोज प्राइस ऑफ पिज्जा इज ₹X, तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि पिज्जा का प्राइस सोच लीजिए X है एंड पेप्सी का प्राइस है Y, ओके? तो देन टोटल प्राइस कितना होगा? X plus Y, हमने अज्यूम किया है टोटल उसका आता है Z। तो हियर Z इज द टोटल प्राइस ऑफ पिज्जा एंड पेप्सी। सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ Z? तो हमने तो ये Z को एज्यूम किया है, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ Z? हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है पिज्जा का कॉस्ट कितना था एंड पेप्सी का कॉस्ट कितना था। और उससे क्या आप बता सकते हो कि कितना है कॉस्ट पेप्सी एंड पिज्जा के कंबाइन? ओके गगन विश, ओके बेटा, आपने आंसर्स दिया था, मैंने तब देखा नहीं। ओके आपने 300 लिखा था चेंज के टाइम में, या वो करेक्ट था। एंड विच क्लास मैम? दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास फॉर क्लास 8, ओके? चलिए, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z? सो Z का वैल्यू कितना होगा हमें तो पता है, the combined cost of 5 Pepsi and 5 pizza will be ₹1050। कैसे? क्योंकि 5 पिज्जा का कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया था कितना? 1000 रुपीज, 5 into 200 प्लस 5 कोल्ड ड्रिंक, 5 पेप्सी का प्राइस कितना था यहाँ पर? 50 रुपीज करके 5, तो वो था 250 रुपीज। तो टोटल में कितना आता है? 1000 प्लस 250 इज इक्वल टू 1250 रुपीज, ओके? सो दैट्स द थिंग, ऐसे हमें यूज करना है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है, ये हमने एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया, राइट, जिसके थ्रू हम इसको कर रहे हैं कैलकुलेट। हाय मैम, आई एम I can't pronounce your name, beta. Thank you for comment here, but your name is इतना बड़ा,
तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. ओके, तो अब क्या है, अब द टर्म्स वी हैव टेकन हियर, दीज आर x प्लस वाई इज नोन एज एक्सप्रेशन. तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है, जिसको हम सॉल्व करके कुछ डेटा ला सकते हैं. तो अब ये क्वेश्चन है कि कैन यू गेस व्हाट आर एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशन क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? अलजेब्रा में एक्सप्रेशन हम किसे बोलते हैं? व्हाट इज एक्सप्रेशन? एनीवन वांना टेल मी कि एक्सप्रेशन क्या है? कैन यू गेस व्हाट आर एक्सप्रेशंस? ऑब्वियसली अलजेब्रा में, नॉट फेशियल एक्सप्रेशन, वो तो अलग चीज है. मैथ्स में एक्सप्रेशन हम किसे बोलते हैं? तो एक्सप्रेशन मीन्स अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ टर्म्स combined with symbols, that is addition, subtraction, multiplication, division etc. are known as expressions. तो एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि कुछ सिंगल और ग्रुप ऑफ टर्म्स, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे. वो जब जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके साथ कंबाइन करके हम लिखते हैं टू सॉल्व समथिंग, टू फाइंड द डेटा ऑफ समथिंग, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर देखिए बेटा, एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x माइनस 7. यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर है, सिंबल्स है, ऑपरेटर्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? टोटल में एक साथ एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. फाइन. तो कैन यू डिफाइन द टर्म्स? अब हमने, हेलो मैम, हेलो हेलो, तो अब हमें क्या देखना है? तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अ सिंगल और ग्रुप ऑफ टर्म्स, हमने एक वर्ड पाया जो कि है टर्म. ओके, सिंगल और ग्रुप ऑफ टर्म्स कंबाइंड विद दिस सिंबल्स एंड ऑल. तो अब भाई ये टर्म क्या है? तो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि टर्म कुछ ऐसा चीजें है जिसको लेके एक्सप्रेशंस बनता है कि नहीं? बताइए. क्योंकि आ सिंगल और ग्रुप ऑफ टर्म कंबाइंड विद सिंबल्स. अब हमें सिंबल्स तो पता है, ऑपरेटर्स जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो नोन चीज है. तो भाई ये टर्म्स क्या है? ये टर्म्स रॉ मटेरियल है. ये तो हम कह सकते हैं ये टर्म्स है रॉ मटेरियल, जिसको कंबाइन करके हम एक्सप्रेशन को बनाते हैं. तो अगर हमें एक्सप्रेशन को समझना है तो ये टर्म के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने रॉ मटेरियल के बारे में ही नहीं जाना तो हमने जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में कैसे जानेंगे? तो टर्म क्या है, चलिए वो आज हम देखेंगे कि टर्म हम किसे बोल रहे हैं. बहुत ही इजी चीज है. So can you define terms? So terms can be a number, a variable, a number multiplied by one or more variable like this. So terms कुछ एक्स्ट्रा चीज है नहीं, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है टर्म्स के बारे में. टर्म्स क्या है? आप जो नंबर यूज करते हो एक्सप्रेशन में, आप जो वेरिएबल यूज करते हो, आप जो और जो नंबर और वेरिएबल का कंबाइन वर्जन उसको यूज करते हो, वो सारे इंडिविजुअली एक एक टर्म्स है. तो कोई भी नंबर, अगर हम एक नंबर को देखेंगे, कोई भी नंबर, सपोज 1 2 3 7 9, ये सारे हैं टर्म्स. अगर आप वेरिएबल देखेंगे, कुछ भी वेरिएबल जो है वो है, जैसे कि x, y, z, ये भी है टर्म्स. अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल, सो वो कैसे हम लिखते हैं? नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल, 5x 7y, ये सारे भी है टर्म्स. तो ऐसे कोई अलग चीज नहीं है टर्म्स. जो हम रेगुलर यूज करते हैं मैथमेटिक्स में उसको ही हम टर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. 5x माइनस 7, ये एक एक्सप्रेशन है. 5x माइनस 7, यहाँ पर ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये सारे सब कुछ है क्या? टर्म्स. तो टर्म्स, यू कैन सी, टर्म्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन. और उसको हम जब ऑपरेटर्स से जोड़ते हैं तो हमें
एक्सप्रेशन, एक टोटल एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो टर्म्स इज द रॉ मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन। फाइन, चलिए आई होप इतने तक तो सबको क्लियर है कि नहीं बताइए। आई होप सबको ये क्लियर है कि टर्म्स क्या है एंड ऑल। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड एक्सप्रेशन इन दिस। तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर देखिए ABC करके 3 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और उससे हमें क्या बताना है कि कौन सा जो नंबर्स है और जो ऑब्जेक्ट्स है वो टर्म्स है और कौन है एक्सप्रेशन। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर है 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमें तो पता है, हमने सीखा है कि एक्सप्रेशन हम कैसे बोलते हैं एक साथ। तो 2x माइनस 9 ये जो पूरा एक है इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सप्रेशन। और इसमें टर्म क्या आता है, टर्म्स है 2x भी एक टर्म है, -9 भी एक टर्म है। सिमिलरली ऑप्शन बी में ये जो आता है 7x माइनस 8 ये पूरा ये है एक्सप्रेशन। और यहाँ पर हम टर्म किसे बोल सकते हैं, यहाँ पर टर्म है 7x भी टर्म है, 8 भी टर्म है। और यहाँ पर देखिए टोटल x प्लस वाई ये है एक्सप्रेशन। टर्म किसको बोलेंगे, x भी टर्म है, y भी टर्म है। तो सिंपल सी बात है, पूरा जो एकदम एक साथ जो आता है विद ऑपरेटर्स जिसको हम कंबाइन करके लिखते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन का जो रॉ मटेरियल है वो इंडिविजुअल थिंग्स जो ऑपरेटर से इंक्लूडेड नहीं है उसको इंडिविजुअली हम कहते हैं टर्म्स। क्लियर है, कोई भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, बेसिक थिंग आज हम कर रहे हैं अलजेब्रा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नंबर एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है दैट इज 2x प्लस 3, ये पूरा एक साथ है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स क्या है, 2x है एक टर्म, 2x एक टर्म है और यहाँ पर 3 भी एक टर्म है। अब ये टर्म को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। क्या वो 2 पार्ट क्या है, जो ये है एक पार्ट है फैक्टर और एक पार्ट है कांस्टेंट। तो हम अब देखेंगे कि ये फैक्टर एंड कांस्टेंट का क्या मामला है। टर्म तक तो सब कुछ ठीक था मैम, टर्म हमें पता था कि टर्म एक रॉ मटेरियल है, उसको हम ऑपरेटर से जोड़ते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो अब मैम ये फैक्टर्स एंड कांस्टेंट्स कहाँ से आ गए, ये क्या चीजें हैं। तो कांस्टेंट के बारे में आपको तो थोड़ा नॉलेज तो होगा ही। कांस्टेंट ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, राइट। हमने साइंस में भी पढ़ा है, फिजिक्स में अपने पढ़ा है, कांस्टेंट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे चीजें आपने पढ़ा है। तो कांस्टेंट का मतलब ही यही है जो कांस्टेंट रहता है, मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट है। तो ये तो हमें पता है। तो 3 का वैल्यू तो 3 ही होगा, 3 का वैल्यू आप 4 नहीं लिख सकते, 3 का वैल्यू आप 30 नहीं लिख सकते, 3 का वैल्यू वो खुद 3 ही है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट के बारे में हमें पता चल गया। लेकिन फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स यही चीजें हैं जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 के साथ x मल्टीप्लाइड है, अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो टोटल का वैल्यू कुछ 2 आएगा, अगर x का वैल्यू हो जाएगा 2 तो टोटल का वैल्यू प्रोडक्ट आ जाएगा 4। तो इसका मतलब फैक्टर्स ऐसी चीजें हैं जिसमें हम वैल्यू पुट करके वो टर्म का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन फैक्टर एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू कभी नहीं चेंज होता, फैक्टर्स का वैल्यू चेंज भी हो सकता है। आगे जाके हम डेफिनेशंस देखेंगे क्योंकि आज का जो क्लास है वो बेसिकली डिपेंड ऑन द वो बेसिक थिंग्स, द डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। तो क्लियर करके हम सब कुछ देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो इतने तक आई होप सबको क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं एंड ऑल। तो दैट्स द थिंग। चलिए, तो ये तो हो गया खत्म। अब देखेंगे कि क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि डिड यू गेट एनी आइडिया अबाउट फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो अब हम और एक नया टर्म देखें जो कि है क्या, कोएफिशिएंट।
तो फैक्टर के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जाना कि फैक्टर क्या है, लेकिन अब भाई ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आ गए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हम खत्म करके जाएंगे इस सेशन में। आफ्टर दिस सेशन आपको बेसिक सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में अलजेब्रा के क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो क्लास के हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए लास्ट तक। ओके, so what is factor and coefficients? Factor is one number which is multiplied with another number. तो जैसे कि मैंने बताया कि फैक्टर एक ऐसी नंबर है और कोई सिंबल है जो कि दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाइड वर्जन में रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो 2x, ये एक फैक्टर है। 2 and x are यहाँ पर factors, तो they are in multiplied version, 2 into x, 2 multiplied with x, so these are the factors जिसके वैल्यू चेंज होते हैं। x के वैल्यू के अकॉर्डिंग टोटल जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू भी चेंज होगा। लेकिन कांस्टेंट के लिए जैसे मैंने बताया, कांस्टेंट सिर्फ एक नंबर होता है 3, 4, 7, 9, तो 3 का वैल्यू 3 ही होगा, 4 का वैल्यू 4 ही होगा, आप दूसरा कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो वो है कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखेंगे व्हाट आर कोएफिशिएंट्स। अब जो हम नए टर्म देखे थे कोएफिशिएंट्स, वो क्या है? A number that comes before the variable in multiplication form. So और एक बार हम देखेंगे a number which comes before the variable in multiplication form. तो कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाइड वर्जन में वेरिएबल के पहले आते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं ना, नंबर्स के अलावा जो टर्म्स होते हैं ए बी एक्स वाई जेड जो हम लेते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं, राइट? कांस्टेंट एंड वेरिएबल हमें पता है, कांस्टेंट है नंबर्स एंड वेरिएबल्स है वो सारे अल्फाबेटिकल डिजिट्स, अल्फाबेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसको जो भी आप बोलो। तो उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट्स। सो फॉर एग्जांपल 4x, 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। फाइन। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ही होते हैं, कोएफिशिएंट कांस्टेंट के नहीं होते। तो आप कोएफिशिएंट सिर्फ वेरिएबल के लिए ही ढूंढ पाओगे, कांस्टेंट का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। कैसे होगा आप सोचो ना, 4x आप लिख रहे हो 4x, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 है। अच्छा फाइन, लेकिन अगर आप ये लेते हो 4 into 3, तो ये तो ऑटोमेटिकली 4 into 3 12 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट अब कैसे लिखोगे? तो कांस्टेंट का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ही होते हैं। तो ये दिमाग में रखना कि अगर ट्रू और फॉल्स में आता है, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव्स में आता है, तो आपको स्टेटमेंट्स लिखना पड़ता है। समटाइम्स लिखा ऐसे लगता है कि अ नंबर दैट कम्स बिफोर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो आपने तो देखा, हाँ मैम ने तो यही देखा था, यही था डेफिनेशन, तो चलो लिख देते हैं ट्रू। नहीं, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल लिखा है, एंड कांस्टेंट मींस नंबर्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो ये छोटे छोटे चीजें जो है आपको वो ध्यान में रखते हुए चलना है, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, चलिए, तो आई होप इतने तक सबको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चैट बॉक्स ऑलरेडी खुला है, मैं वो देख सकती हूँ। तो अगर आपका क्वेश्चन और डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड है तो मैं ट्राई करूंगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने को यहाँ पे। ओके, तो आप लिख सकते हैं, और आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि बाकी सारे बच्चों को भी स्विफ्ट के बारे में पता चले, वो भी ज्वाइन करे, वो भी पढ़े, वो भी सीखे। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट क्या है? नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो अब क्या करना है? अब फाइंड आउट करना है फैक्टर्स एंड उनके कोएफिशिएंट का। बहुत ही सिंपल है। तो फैक्टर्स क्या था?
तो ये जो नंबर्स है राइट साइड में, ये तो सारे है कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, कांस्टेंट टर्म्स है भाई, इसका कोई चेंज नहीं होगा। तो राइट साइड के टर्म्स को आप देखेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर आता है 2x, सो यहाँ पर फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स है 2 एंड x, राइट, एंड कोएफिशिएंट क्या है, ये 2 है कोएफिशिएंट। हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 में फैक्टर्स क्या है, 5 एंड x, okay wait, yeah, 5 and x are the factors for this, and coefficient क्या है, 5 है। then 9x plus 6, इसमें सेम फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स है 9 and x है फैक्टर 9 and x, एंड कोएफिशिएंट है क्या, कोएफिशिएंट है 9। यहाँ पर भी ये कोएफिशिएंट है एंड फैक्टर्स है 7x, एंड यहाँ पर ये है कोएफिशिएंट 9 एंड फैक्टर्स है 9x। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे भारी भक्कम, इजी चीज है, आसान है, आप देख के ही बोल सकते हो। हाँ या ना बताइए, सिंपल है। चलिए, तो ऐसे ही बहुत ही आसान सी चीजें आज हम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा टफ है नहीं, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें समझना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने सारी टर्मिनोलॉजीज देखी, भाई एक्सप्रेशन क्या है, कैसे एक्सप्रेशन बनते हैं, क्या क्या टर्म्स है, फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, ये सारे सब कुछ चीजें हमने पढ़ा। मेन हमारा टारगेट क्या था, एक्सप्रेशन को समझना, क्योंकि हमें पता है एक्सप्रेशन वो सारे टर्म्स, फैक्टर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, ये सारे सब कुछ को ऑपरेटर्स के साथ मिला के बनता है। तो अगर हम एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वो सारे टर्म्स, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने पहले सारे जो टर्मिनोलॉजीज थे उसको एकदम अच्छे से पढ़ लिया, विथ एक्सप्रेशन, विथ एग्जाम्पल्स, विथ सारे सब कुछ। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ताकि आपको एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए कि एक्सप्रेशन किस किस चीजों से बनता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन के बारे में देखे, तो अब एक्सप्रेशंस के भी भाई टाइप्स होते हैं, एक टाइप के एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। आप बड़े हो रहे हो, क्लास 8 में हो, 8 स्टैंडर्ड में हो, इसके बाद बोर्ड्स आएंगे, तो थोड़ी इतनी छोटे छोटे चीजें होते हैं, एक्सप्रेशंस के भी टाइप्स होते हैं, वो भी आज हम देखेंगे। तो क्या है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर 3 टाइप के आप देख सकते हो, एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, एंड तीसरा है क्या, पॉलिनोमियल। तो नाम देख के आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे टाइप का एक्सप्रेशन ये हो सकता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो अगर हम देखें मोनो का मतलब क्या है, इस मोनो का मतलब है 1, बाई का मतलब क्या है, बाई तो सबको पता है, बाई का मतलब है 2, और पॉली का मतलब क्या है, पॉली, पॉली तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर, ये सब टर्म क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मेनी। पॉली का मतलब जहां पर बहुत सारे चीजें हैं। तो मोनो का मतलब है 1, बाई का मतलब है 2, पॉली का मतलब है मेनी और इनफाइनाइट। ओके, तो इससे एक्सप्रेशन का क्या संबंध है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारे तो एक्सप्रेशंस का नाम है, लेकिन मैम आप ये 1, 2, मेनी ये सब क्या बता रहे हो। तो अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस का नाम ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल है, ये क्यों है। एक तो रीजन तो होना चाहिए, ऐसे ही तो कोई नाम नहीं दे देता ना, मैथमेटिक्स है, कुछ तो लॉजिक होगा। तो वही आज हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस का नाम ऐसा क्यों है। सो मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म। तो जैसे कि मैंने बताया, मोनो का मतलब है 1, राइट, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब है 1। तो अब देखिए, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म,
ऐसा एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक ही टर्म से बने हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप देखिए 4x एक ही टर्म है, 3x टू द पावर 4 एक ही टर्म है। तो ये भी सारे एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं कि एक टर्म है ये एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ दूसरा चीज है, नहीं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स एक्सप्रेशन, क्योंकि मोनो का मतलब है वन एंड मोनोमियल एक्सप्रेशन मींस जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं बाइनोमियल पे। तो बाइनोमियल का मतलब हमने क्या कहा था? बाइनोमियल का बाई का मतलब है टू, राइट? हमने बताया था बाई का मतलब है क्या? टू। सो एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म से बने हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो 5x प्लस 8, 7x प्लस 4, ये सारी जो चीजें हैं ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स है एक्सप्रेशन में। क्लियर है? तो एक्सप्रेशन तक हमने अभी तक क्या देखा? मोनोमियल जहां पर एक टर्म्स है, बाइनोमियल जहां पर टू टर्म्स है। ओके, चलिए अब हम क्या देखेंगे? द लास्ट थिंग दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब हमने क्या देखा था? मेनी, बहुत सारे, और एन। तो यहाँ पर देखिए पॉली का मतलब हमने बोला था कि मेनी, और हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। सो एन एक्सप्रेशन विथ एन नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स का कोई लिमिटेशंस नहीं है, दो से ज्यादा अगर कोई भी टर्म्स आ जाए तो वो पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन। तो एन एक्सप्रेशन विथ एन नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो जितने भी आप टर्म्स डाल दो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंडर आ जाएगा वो एक्सप्रेशन। तो क्लियर है? तो एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स देखे हमने? एक है मोनोमियल जहां पर सिर्फ एक ही टर्म होते हैं, दूसरा देखा बाइनोमियल जहां पर दो टर्म्स होते हैं, एंड तीसरा देखा पॉलिनोमियल जहां पर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट, कुछ भी हो जाए। ओके, तो तीनों टाइप्स हमने देख लिए एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पर देखिए एक टैबुलर फॉर्म में आपके लिए दिया हुआ है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। मोनोमियल वन टर्म एक्सप्रेशन एग्जाम्पल, यहाँ पर बाइनोमियल टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 2, एग्जाम्पल भी दिया है। पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स n और मींस इनफाइनाइट, और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टैबुलर फॉर्म में आया है। आप जब इसका रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो ये आपको बहुत काम आएगा। आप पॉज करके एक बार रिमाइंड कर सकते हो, ये टैबुलर फॉर्म में देख के आपको इंडिविजुअल डेफिनेशंस को देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ये चार्ट को देखोगे तो भी आपके दिमाग में झट से आ जाएगा। अच्छा, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म, पॉलिनोमियल मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स। सो ये बहुत ही एक अच्छा चीज है। अब लेट्स चेक व्हाट यू हैव लर्न। तो अब आता है थोड़ा कम्युनिकेट करने की बारी। तो फाइंड टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन द फॉलोइंग। तो अब क्या करना है? अब जो है वो चीज है कि हमें कुछ देखना है, आपका नॉलेज चेक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आता है क्वेश्चन? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूछा क्या गया है? टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट क्या है इन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में। तो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ओके, टर्म्स है क्या? फर्स्ट देखेंगे टर्म्स। तो टर्म्स हमारे है क्या क्या है? टर्म्स है एक्स, एक्स स्क्वायर, फाइन। कोएफिशिएंट है कितना? 1, क्योंकि एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है मल्टीप्लाइड वर्जन में। एंड कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है 1। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या आता है? सेकंड में
टर्म्स अगेन आ जाता है क्या, टर्म्स होता है 2x², 4x, ये सारे हैं टर्म्स। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है 2 एंड 4 एंड कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 6, राइट। नेक्स्ट आता है 6kp प्लस 9k प्लस kp माइनस 14। ओके, तो यहां पर भी हम देखेंगे टर्म्स क्या क्या है। तो टर्म्स है क्या, 6 है, k है, p है, 9 है, k अगेन है, तो ये सारे हैं टर्म्स। अब देखेंगे कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट क्या क्या है, कोएफिशिएंट है 9 है, ओके, और क्या है, और है 6, फाइन। अब यहाँ पर चले आते हैं 3x प्लस 7। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं बताया, कांस्टेंट है कितना, कांस्टेंट है 14। फिर आते हैं नीचे यहाँ पे, यहाँ पर तो पता ही है टर्म्स क्या है, 3 है, x है, और फिर क्या आता है, कोफिशिएंट है 3 एंड कांस्टेंट है 7 एंड लास्ट में टर्म्स क्या है, 5 है, a है, 2 है, b है, 3 है एंड 4 है एंड कांस्टेंट है 4, कोएफिशिएंट है 5 2 3। हो गया कंप्लीट, सिंपल सी बात है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीजें आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल चीज है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ओके, तो नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब आते हैं जो टर्म हमने सीखा उसका डेफिनेशंस बोलना। तो आपने सभी लोग देखा है, हमने डेफिनेशंस पढ़ा है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है टर्म्स एंड जो ऑपरेटर्स और सिंबल थे उसके कंबाइन करके जो बनता है वही एक्सप्रेशन है। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे अगर एग्जाम में आए। हम यहाँ पर जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कोएफिशिएंट्स क्या है, कोई भी नंबर जो वेरिएबल के पहले मल्टीप्लाइड वर्जन में रहता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। टर्म्स क्या है, टर्म्स है इंडिविजुअल जो पार्ट्स है जिसको एक साथ करके एक्सप्रेशन बनता है, वो है टर्म्स। एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कितना है, एक्सप्रेशन के टाइप्स हमने देखे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब एक है टर्म्स, बाइनोमियल मतलब जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, एंड पॉलिनोमियल मतलब जिस टर्म में है, सॉरी जिस एक्सप्रेशन में है मोर देन 2 एंड इनफाइनाइट तक जिसमें टर्म्स है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशंस। अब क्या है, अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि पहला जो एक्सप्रेशन है 5a² प्लस a इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्रू और फॉल्स? एनीवन, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये जो पहला क्वेश्चन है जो दिया है कि एक्सप्रेशन 5a² प्लस a इज अ बाइनोमियल, तो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स? तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स रहना जरूरी है, और यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है 5a² प्लस a, फाइन। एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल, तो ये भी है ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों टर्म्स है, राइट। 5 मल्टीप्लाइड विथ mn इज अ मोनोमियल, ये भी है ट्रू, क्योंकि मल्टीप्लाइड वर्जन में है तो ये एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल। 11 प्लस xy इज अ मोनोमियल, अब ये हो जाता है फॉल्स। क्यों, क्योंकि मोनोमियल का मतलब जो एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो वो है मोनोमियल, लेकिन यहाँ पर तो भाई दो टर्म्स है, 11 है, xy है, तो ये हो गया फॉल्स। एंड लास्ट में a³ माइनस 3ab प्लस 7a प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल, ये है ट्रू, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है।
आसान है कि नहीं बताओ? बहुत ही सिंपल है। सिर्फ अगर आपके दिमाग में लॉजिक्स है, अगर आपके याद है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या टर्मिनोलॉजीज हमने देखे थे, क्या किसके लिए है, तो ये बहुत इजी है। सो स्टेट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि फर्स्ट वन क्या है, तो फर्स्ट वन है मोनोमियल। सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स है, बाइनोमियल। थर्ड वन है 2a इंटू बी, ये है मोनोमियल। 7ab ये भी मोनोमियल है। 7 प्लस u प्लस v ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। 2p स्क्वायर माइनस p ये है बाइनोमियल। माइनस k ये है मोनोमियल। एंड लास्ट वन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 7 ये भी है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो यही पर होता है आज का सेशन खत्म। एंड बिफोर एंडिंग द सेशन आपके लिए यहाँ पर है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? सो देखिए, ओरिजिन ऑफ द वर्ड अलजेब्रा, जिसका आज का टॉपिक था जो अलजेब्रा, वो कहाँ से आया है, अलजेब्रा वर्ड का रूट क्या है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए रीड कर दूंगी, अगर कहीं पर भी गलती हो तो माफ कर देना। कमिंग फ्रॉम अ लैटिन वेरिएंट ऑफ अरबिक वर्ड al-Zabr, it came from books titled Hidab al-Zabral Mukyubala। ओके, तो ये है बुक का नाम और द वर्ड है al-Zabr। तो ये जो अरबिक वर्ड है, लैटिन वेरिएंट का अरबिक वर्ड जो है अलजेबर, इस अलजेबर वर्ड से अलजेब्रा का वर्ड आया है। और बुक का नाम जो है आप देख ही सकते हो, हिदाब अल-जबरल मुक्यूबाला, तो ये है बुक का नेम। बाय मैथमेटिशियन फ्रॉम अरब, तो अरब का जो मैथमेटिशियन थे मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़मी इन 852 AD। तो मैं ये नाम दूसरे बार प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही टफ है। तो ये जो अरब के मैथमेटिशियन थे वो एक बुक लिखे थे जिसका नाम यहाँ पर प्रोवाइड है। वहां पर से जो एक वर्ड आया था अलजेबर, जो कि एक अरबिक वर्ड है लैटिन वेरिएंट का, उस वर्ड से अलजेब्रा टर्म आया है। तो है ना ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट आपको स्विफ्ट में मिलेगा जब हम रेगुलर क्लासेस करते हैं ना, तब उसके साथ साथ हम सिलेबस के साथ साथ ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ बहुत ही मजेदार गेम्स, एक्टिविटीज ये सब भी करते हैं। तो आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाओगे, क्योंकि बुक्स में तो आप सब पढ़ते हो, यही चीजें होते हैं। और अगर आप ट्यूशंस में जाते हो तो वहां पर भी आप सिलेबस कंप्लीट करने की एक टेंडेंसी होती है। यहाँ पर भी हम टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ऐसे नहीं कि सिलेबस छूट जाता है, नहीं, एग्जाम के पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फन करके पढ़ सकते हो, ताकि पढ़ाई आपको बोरिंग ना लगे, आपको इंटरेस्ट आ जाए पढ़ाई में, आप क्लासेस मिस नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पर आप ऐसे ही पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देते हैं, क्विज करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं, ताकि आप जो सीखोगे ना वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहे, आप एग्जाम के बाद भूल ना जाओ। ओके, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। क्या सीखा हमने आज? एक्सप्रेशंस आर वेरी इजी टू लर्न, टर्म्स आर बेसिकली द नंबर्स, कोएफिशिएंट्स आर नंबर्स बिफोर वेरिएबल, एंड 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट आर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो ये सारे सब कुछ आज के क्लास में हमने सीखा। और that's all for this session. Thank you for joining here. मैं बिलीव करती हूँ आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। आप नेक्स्ट सेशन में भी ज्वाइन कीजिएगा, ये सेशन कंटिन्यू होगा। सेशन नंबर 1 थे, नेक्स्ट सेशन लेके हम जल्दी ही आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइड। और अगर आपको ये सेशन आज अच्छा लगा तो एक सेशन को लाइक